बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको रियल टॉक टीवी में खुश आमदीद। तो जी नाजरीन, आए आज बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की, जो इंटरनेशनल लेवल पे है उसमें बहुत से चेंजेस आ रही हैं। इंटरनेशनल लेवल की सियासत पे तबसरा करने वाले लोगों ने भी यही कहना है कि अजीब सी सिचुएशन चल रही है, अजीब खिचड़ी सी पकी हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि बाइडन की हुकूमत में किस मुल्क को नुकसान होगा और किस मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, टर्की और अमेरिका नेटो के रुकन हैं दोनों, लेकिन टर्की अब अमेरिका और नेटो को छोड़ने के इरादों में है और वो ये तैयारी कर रहा है कि अमेरिका के साथ साथ वो नेटो को भी छोड़ दे, क्योंकि उसको इस नेटो का रुकन बने रहने में नुकसान हो रहा है। टर्की नेटो का रुकन होने की वजह से अमेरिका का पाबंद है। किसी भी मुल्क के साथ कोई भी मुआहिदा या बिज़नेस करने के लिए टर्की को अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ती है या उसकी रजामंदी देखनी पड़ती है। लेकिन इस दफ़ा पहली मर्तबा टर्की ने बाइडन को धमकी दे दी है पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में शामिल होने की। टर्की ने अमेरिका को धमकी यही दी है कि जो हाल पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर अमेरिका का किया है, ये ना हो कि कहीं अब टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका का जो बाइडन का वही हाल करे। और ये सब कुछ तब से स्टार्ट है जब से पाकिस्तान ने टर्की को गनशिप हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया है। अमेरिका ने टर्की को डायरेक्टली तो मना नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो पाकिस्तान को ये गनशिप्स ना बेचे। लेकिन ये सब कुछ आपसे डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, रियल टॉक टीवी को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नाजरीन, ये जो पाकिस्तान ने टर्की को गनशिप हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया है और अमेरिका टर्की को ये ऑर्डर कंप्लीट करने नहीं दे रहा, उससे पाकिस्तान का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान ये ऑर्डर चाइना को दे रहा है और इससे चाइना का फ़ायदा हो जाएगा। और ये ऑर्डर अगर टर्की कंप्लीट कर लेता तो टर्की की इकॉनमी को इससे बहुत फ़ायदा होना था। जी नाजरीन, जैसे आप जानते हैं, ये हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है कि अमेरिका को किसी ने धमकी दी है। टर्की और अमेरिका नेटो के रुकन हैं, लेकिन जब 2017 के एंड पे टर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से ख़रीदा था, तब अमेरिका और टर्की के हालात बहुत ही ख़राब हो गए थे। आपस की उनका रिलेशन जो था वो बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि अमेरिका का कहना था कि टर्की को नेटो का रुकन होने की हैसियत से और इत्तेहादी होने की हैसियत से अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी की रसाई हासिल है। और जब रशिया S-400 एयरफोर्स सिस्टम टर्की में आएगा तो अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी आसानी से रशिया के पास चली जाएगी। मगर टर्की उस टाइम अड़ गया था। उसने कहा था जो मर्जी हो जाए, अमेरिका जो मर्जी कर ले, मैंने तो ये लेना ही लेना है, ये खरीदना ही खरीदना है। टर्की के ओहदेदारों का आना जाना अमेरिका ने बंद कर दिया। टर्की का कहना था कि इससे अमेरिका का ही नुकसान होगा, हमारा तो कोई नुकसान नहीं होना। टर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कैलिन ने भी स्टेटमेंट दी कि वाशिंगटन वाले जो हम पे तशद्दुद कर रहे हैं या हमारे इकॉनमी को गिराने के लिए हम पे पाबंदियां लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं करनी, रशिया के साथ तिजारत नहीं करनी, इस सब का रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही नाखुशगवार होगा अमेरिका के लिए, वो ये जान ले। तो जी नाजरीन, टर्की ने जो 30-38 EA के गनशिप्स हेलीकॉप्टर्स बेचने थे पाकिस्तान को, इससे टर्किश इकॉनमी को बहुत ही फ़ायदा होना था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया टर्की को। मना डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन अमेरिका बहुत ही तेज़ है, उसने इनडायरेक्टली ऐसी हरकतें की हैं जिससे टर्की पाकिस्तान को वो नहीं बेच पाएगा। अमेरिका जो एयरक्राफ्ट इंजन टर्की को देता था उसने वो देने से मना कर दिया है और उन्हीं एयरक्राफ्ट इंजन से टर्की ने गनशिप हेलीकॉप्टर्स बनाने थे। क्यों अमेरिका ये नहीं चाहता कि वो हेलीकॉप्टर्स गनशिप हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को दे, इसलिए नहीं चाहता कि इससे टर्की की इकॉनमी भी बढ़ेगी। और अमेरिका की सबसे बड़ी साजिश ये है कि इस तरह से अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाइना तक पहुंचेगी। चाइना तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री कॉरपोरेशन जो है वो चाइना से कोऑपरेटेड है।
تو اس چکر میں ناظرین امریکہ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ چائنا تک پہنچ جائے گی. وہ اس چائنا کو ہرانے کے لیے چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح اپنی ان کی ٹیکنالوجی چائنا تک نہ پہنچے. لیکن اس کو عقل کون دے امریکہ کو کہ یہ جو اس نے ترکی کو منع کیا ہے یہ سب کچھ پاکستان کو دینے سے، اس سے فائدہ چائنا کا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے اپنی وہ سارا کا سارا آرڈر اپنا چائنا کو دے دیا ہے اور اس سے چائنا کی جیت ہو گئی ہے. ناظرین یہ جو پاکستان کا 30-30 ایک گن شپ ہیلی کاپٹرز کا آرڈر تھا وہ اس نے ترکی کو دیا تھا، لیکن ترکی نے اس پہ معذرت کر دیا کہ وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتا. تو پاکستان نے یہ آرڈر چائنا کو دے دیا ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو اکانومی اس سے ترکی کی بڑھنی تھی، ترکی کو فائدہ ہونا تھا، وہ چائنا کو ہو جائے گا، چائنا جیت جائے گا. بائیڈن نے پھر آ جا کے ہار جانا ہے، امریکہ نے اور بائیڈن نے ہار جانا ہے. ترکی پہلے تو رشیا سے بھی معاہدہ کرتے وقت رولے میں پھنسا رہا امریکہ کی وجہ سے، اور اب وہ پاکستان سے بھی معاہدہ نہیں کر پا رہا. تو امریکہ نے صاف صاف ترکی کو منع نہیں کیا، لیکن انڈائریکٹلی تو منع کر ہی دیا ہے، اس کو بارڈر کمپلیٹ نہیں کرنے دے رہا. لیکن اب آ جا کے ترکی نے پاکستان اور چائنا کی دوستی کی مثالیں دیتے ہوئے امریکہ کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں امریکہ کی. پاکستان اور چائنا نے مل کے جیسے امریکہ کا حال کیا ہے، جو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے، اسی طرح اب کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ترکی اور پاکستان مل کے امریکہ کا اتنا برا حال کر دیں کہ امریکہ کو منہ دکھانے کی لائق نہ چھوڑیں. تو جی ناظرین، اس سب پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور کیجیے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک ضرور کریں. ریئل ٹاک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.